अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। कल मैंने आपके साथ खुफिया प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर की थी, लेकिन प्लांटर अभी पेंट करना बाकी है। वैसे तो नर्सरी से प्लांट्स परचेज़ करते हैं तो उन्हें कुछ दिन अपने घर के माहौल में सेट करने के लिए रखना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे पास पेशेंस नहीं है। मुझे लगता है कि कितनी जल्दी रिपोर्ट करें, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी प्लांटर अरेंज करना चाहती हूँ। उस चक्कर में हमेशा डीआईवाई ही करती हूँ। पहले प्लांटर की मैंने मेकिंग आपके साथ शेयर नहीं की हुई थी। मैं दूसरा प्लांटर बना रही थी तो सोचा इसको तो शेयर कर ही लेते हैं। तो एज़ इट इज़ जैसे कि मैं हमेशा ही कट करती हूँ उसी तरह से कट करना है। एक होल बना दीजिए सीज़र की हेल्प से और यहाँ से कट कीजिए। बहुत आसानी से कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक है और सीज़र से आसानी से कट जाती है। ये दूसरा प्लांटर मैं बना रही हूँ टिलेंसिया नोवा की, यानी कि एयर प्लांट के लिए। उसकी रिपोर्टिंग इसमें हम करने वाले हैं। ये हो गया 2 पार्ट में कट। ये ऑयल कंटेनर है 5 लीटर वाला। ये जो कट करके निकाला हुआ है इसमें भी आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और थोड़ी सी डेकोरेशन इसमें भी कर देते हैं। एक फूल का लुक देते हैं। ये मेरे और प्लांटर्स में मैच कर जाएगा, इसी वजह से मैं यही डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ, लेकिन पेंटिंग चेंज है। सारी पेटल्स को नीचे की तरफ मोड़ दीजिए इस तरह से और फिर सीज़र की हेल्प से ही राउंड शेप दे दीजिए ताकि उसके एजेस आपकी स्किन पर ना लगे। और अब बना लेते हैं बॉटम पर कुछ ड्रेनेज होल जो कि बहुत ज़रूरी हैं। 2 3 4 बना लीजिए इसी सीज़र की हेल्प से। इस तरह से राउंड राउंड घुमाइए और इसमें होल तैयार है। देखिए मैंने दोनों प्लांटर्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने लिया हुआ है येलो कलर, एनेमल पेंट है। ये लोहे और ग्रिल वगैरह पे किया जाता है, ये पानी से धुलता नहीं है। तो बस एक कॉटन या फैब्रिक की हेल्प से मैंने दोनों प्लांटर्स को कलर किया हुआ है और इसको सूखने देते हैं 2 या 3 घंटे के लिए सनलाइट में। और यहाँ पर रेड कलर लिया हुआ है, ये भी इनेमल कलर है और इस कंटेनर में कुछ लाइंस पहले से ही हैं जिसकी वजह से पैटर्न क्रिएट करने में बहुत आसानी हो रही है। इस तरह से इन्हीं लाइंस की हेल्प लेते हुए हमें कलर करना है। इस तरह से मुझे ड्रॉ कुछ भी नहीं करना पड़ा है और पेंटिंग भी आसानी से हो रही है। अब हम इस पे ब्रिक्स का शेप दे देते हैं, जैसे ईंट वगैरह की कटिंग होती है ना, तो सीधी सीधी पट्टी डालना है। जितना गैप आपको रखना है उतना रख लीजिए इन ब्रिक्स के बीच में और फिर उन 2 लाइन को छोड़कर नीचे वाली में बिल्कुल सेंटर से एक लाइन देना है। राउंड राउंड घुमाते हुए पूरे कंटेनर को कंप्लीट कीजिए। तैयार हो गया हमारा प्लांटर और मैंने ऊपर इसकी पेटल्स को भी शेडेड बनाया हुआ है। तो कैसा लग रहा है ये प्लांटर? और ये दूसरा वाला भी मैंने इसके पेटल्स को कर दिया हुआ है पेंट। इस कंटेनर में कोई लाइंस नहीं है, इस वजह से मैं इस पर दूसरी डिज़ाइन डाल रही हूँ। क्या बना रही हूँ यह भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो काम आसानी से हो जाता है उसमें इंटरेस्ट बना रहता है, तो मैं भी ईज़िली जो काम हो सकता है वही करती हूँ। तो अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये गॉगल्स हैं, स्पेक्स। बस इतना ठीक है। इसको आप चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं 2 होल बनाकर और डोरी बांधकर। प्लांटर तो टोटली कंप्लीट है। अब इसकी हम रिपोर्टिंग भी कर लेते हैं। तो ड्रेनेज होल पर कुछ कंकड़ रखना कभी ना भूलिए, ये तो बहुत ज़रूरी होता है प्लास्टिक के कंटेनर में। मैंने यहाँ पर कुछ एगशेल्स डाल दिए हैं, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। और उन कंकड़ के ऊपर डालिए थोड़ी सी मिट्टी, उसके बाद थोड़ी सी ड्राई लीव्स और आप चाहें तो जो आध कचरा सा कंपोस्ट बनकर तैयार हो रहा होता है वो डाल दीजिए और फिर वेल ड्रेन सॉइल। थोड़ी मिट्टी भरिए, फिर प्लांट को रखिए, फिर वापस मिट्टी डालना है। मेरे 3 प्लांट्स की परचेजिंग में ये लास्ट प्लांट की रिपोर्टिंग है। ये है एयर प्लांट और इसको एयर प्लांट इसलिए भी कहते हैं कि इस प्लांट को मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसको हैंग करके भी रख दीजिए तो ये ग्रो हो जाता है हवा में।
उसके बाद प्लांट पर कीजिए वाटरिंग और रख दीजिए सेमी शेड में। ये इंडोर प्लांट है, तब तक पानी ना दीजिएगा जब तक कि इसकी मिट्टी 2 इंच तक सूख ना जाए, और इसको आप इंडोर यानी बालकनी पर रख सकते हैं। प्लांटर्स अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।